हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल भाग्यशाली टैरो पे आप सभी लोगों का। इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग करने जा रही हूँ वो ये है कि आपके चरित्र को लेकर के लोग कैसी बातें कर रहे हैं। ओके, ये रीडिंग पिकअप पाइल रीडिंग है और ये रीडिंग कैंडल वैक्स रीडिंग है। ओके, पिकअप पाइल रीडिंग है तो आपको चूज करना होगा एक कार्ड। ओके, ये है ऑप्शन 1, ये है ऑप्शन 2। ओके, सो अगर आप पाइल 1 को चूज करना चाह रहे हैं तो आपको चूज करना होगा कृष्णा जी का ये ब्यूटीफुल कार्ड। ओके, और अगर आप पाइल 2 को चूज करना चाह रहे हैं तो आपको ये वाला कार्ड जो राधा जी का कार्ड है विथ ब्यूटीफुल एनर्जी वो चूज करना होगा। ओके, सो ये रीडिंग टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए हैं, सारे जेंडर्स के लिए हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करे। ओके, तो ये यहाँ पे आई होप कि आपने चूज कर लिया होगा अभी तक, और अगर नहीं चूज किया है तो आप थोड़ा नजदीक से भी देख सकते हैं इस कार्ड को। ओके, अगर आपको चूज करने में इश्यू आ रहा है कोई भी, सो प्लीज अच्छे से चूज करें, टाइम लेके चूज करें, अपना कनेक्शन बनाने की कोशिश करें। जो कार्ड आपके लिए होगा उसके लिए आपको अंदर से आवाज आ जाएगी, आप कनेक्शन फील करने लगोगे। और अगर आप नहीं कनेक्ट कर पा रहे हो तो आप अपने एंजल से, गॉड से प्रेयर कर सकते हो कि वो एक सही कार्ड आपको चूज कराने में हेल्प करें। ओके, और अदरवाइज आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि आपको कौन सा कार्ड चूज करना है। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपकी एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है गाइस। ओके, हाय पाइल 1, मैं आपकी रीडिंग करने जा रही हूँ और आपने चुना है ये वाला कार्ड, कृष्णा जी का कार्ड। और यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप कृष्ण जी के भक्त हो सकते हैं, या जो इनकी क्वालिटीज हैं वो आपको बहुत ज्यादा पसंद है। और आपका जो ऑरा है वो बहुत अट्रैक्टिव और बहुत चार्मिंग पर्सनालिटी आपकी हो सकती है। ओके, आपसे जल्दी से लोग प्यार कर बैठते हैं, या ये भी कह सकते हैं ना कि एक खिंचाव है आपके अंदर, एक पुल है आपके अंदर, एक एनर्जेटिक पुल है कि लाइक जैसे ही आपकी एनर्जी में कोई भी आता होगा ना तो उन्हें प्यार महसूस होता होगा। मैं यहाँ पे जरूरी नहीं है कि एक रोमांटिक लव की बात कर रही हूँ, बट यस, एक यूनिवर्सल लव, एक डिवाइन एनर्जी, एक डिवाइन लव, एक डिवाइन पावरफुल लविंग एनर्जी, ऐसा फील होता है लोगों को। ओके, आप एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो स्पिरिचुअली गाइडेड रहना बहुत ज्यादा पसंद करता है, स्पिरिचुअली कनेक्टेड रहना बहुत पसंद करता है। और आप ऐसे पर्सन हो सकते हो ना जो वही कमिटमेंट करता है जो वो करना चाहता है, जो वो कर सकता है। कुछ लोग होते हैं ना, फेक कमिटमेंट्स करते हैं, फेक वादे करते हैं, उनको लोगों की कोई वैल्यू नहीं होती है, उनको लोगों का कोई खास कंसर्न नहीं होता है, सिर्फ अपने फायदे के लिए वो बातें करते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं। बट आप ऐसे नहीं हो। ओके, आपको वो ही बातें करना सही लगता है जो आप कर सकते हैं। ओके, कि स्ट्रांग कमिटमेंट है आपके अंदर। और आप जिससे भी प्यार करते हो अनकंडीशनली करते हो। आपको ऐसे लोग बिल्कुल नहीं पसंद हैं जो फायदे के लिए प्यार करते हैं या आपसे फायदे के लिए जुड़ते हैं। अगर प्यार है तो अनकंडीशनली आपको चाहिए भी और अनकंडीशनली आप करते भी हो, और अगर प्यार नहीं है तो उसमें कोई दिखावा आप नहीं पसंद करते हो। सो अगेन मैं आपको आपको कहूंगी, एक बहुत ही
फ्रीडम वाली एनर्जी है आपकी। लाइक एक मोर जब पंख खोल के नाचता है तो वो कैसा फ्री फ्री सा और बिल्कुल अपने में ही मगन है, अपने में ही बिल्कुल अ, खुश है, ब्लिस फील कर रहा है, अपने में ही एक एक अलग सी उसका सुकून दिखता है और उसका एक्साइटमेंट दिखता है ना? तो वैसी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपका थ्रोट चक्रा, कम्युनिकेशन स्किल बहुत स्ट्रांग हो सकता है। ओके, आप किसी ऐसे एंजल से भी कनेक्टेड हो सकते हो जो ब्लू या पर्पल कलर की हैं। ओके, आपकी नजर में। सो पाइल वन, मैं आपकी रीडिंग करने जा रही हूँ। ये कैंडल वैक्स रीडिंग है, अगेन मैं आपको बता दूं। ओके, चलिए मैं रीडिंग को शुरू करती हूँ। सबसे पहले मैं पानी को एनर्जाइज कर लूं। ओके ओके, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। सो गाइस, चलिए कैंडल को जला लेते हैं सबसे पहले, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, थैंक यू सो मच। हम्म, मुझे थोड़ा समय दें एनर्जी बनने में। कैंडल वैक्स रीडिंग में एनर्जी बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, बहुत ही सोदिंग एनर्जी मुझे मिल रही है यहाँ पे। एक खुशबू, आप ना एक लोग ना आपका जो चरित्र है, उन्हें ऐसा लगता है कि आप में कोई जादू है, आप में कोई खुशबू है जो एटमॉस्फेयर में एक रंग बिखेरती है। ओके, एक ऊर्जा बिखेरती है, खींचती है। अगेन मैं कहूंगी वही चीज आ रही है, लोगों को खींचती है। आप बहुत ज्यादा लोगों से मिलजुल करके रहना, एकजुट होकर के रहना, वननेस में रहना पसंद करते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि आपका चरित्र ना एक लाइट की तरह है, एक रोशनी की तरह है। बहुत प्यारी एनर्जी है आपकी, बहुत प्यारी एनर्जी मुझे यहाँ पे पिक हो रही है। आपके अंदर बहुत ज्यादा होप है जीवन को लेकर के। आप डिवाइन से बहुत कनेक्टेड हो। लोगों को ऐसा लगता है ना कि आपको कितना भी तोड़ा मरोड़ा जाए, आप अपने आप को बैलेंस कर ही ले जाओगे, कुछ भी हो जाए। लोगों को लगता है कि आपके साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है, आपके साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है। आपके अंदर जो क्रिएटिव स्पार्क है ना, आपका जो सैक्रल चक्र है, उसमें एक अलग ही बल है, एक अलग ही पावर है। आप फील करने की कोशिश करिएगा। जो आपका नाभि चक्र है ना, वो बहुत स्ट्रांग हो सकता है। ओके, जो आपका क्रिएटिव एनर्जी है, वो लोगों को ना आपका जो कैरेक्टर है, जो चरित्र है, वो ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज्यादा क्रिएटिव हो। ओके, आपके अंदर क्रिएटिविटी भरी हुई है। चीजों को, अगर कोई चीज रिप्रेजेंट करनी है तो आपको वो बहुत अच्छे से आता है। ओके, आप ना एक बहुत अच्छे बच्चे को जन्म दे सकते हो। मुझे नहीं पता यहाँ पे अनमैरिड हो कि मैरिड हो, क्या हो। ओके, या तो आपका बहुत प्यारा सा बच्चा है, या आप बहुत प्यारे बच्चे को जन्म दे सकते हो, बहुत स्ट्रांग। ये नहीं कह रही हूँ मैं, शक्ल सूरत की बात नहीं कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ एनर्जी की। एक ऐसा बच्चा जो करोड़ों में एक होता है, ओके, अरबों में एक होता है। आप वैसे बच्चे को जन्म दे सकते हो। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि लोग आपको पीछे की तरफ बहुत खींचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा दिखाई देता है कि आप बहुत जल्दी चीजों को अचीव कर सकते हो, जो आपने सोचा है वो आप पा सकते हो। तो आपको बहुत पीछे खींचने की कोशिश की जाती है। आपके चरित्र को सम टाइम खराब दिखाने की भी कोशिश की जाती है। ऐसा बताने की कोशिश की जाती है दूसरों से कि ये अच्छा इंसान नहीं है।
एक्चुअली आप इतने अच्छे हो कि लोग उसको लीपा-पोती करके बता करके आपके कैरेक्टर को डाउन दिखाना चाहते हैं, आपके चरित्र को बेकार दिखाना चाहते हैं। लेकिन आप बिल्कुल भी ऐसे नहीं हो। ओह माय गॉड! मुझे यहाँ पे पता है क्या है, अम, कोई जैसे वो हिरनी होती है ना, एकदम सेक्सी और एकदम अट्रैक्टिव, कुछ ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे मिल रही है आप लोगों के लिए। सो गाइज़, आप बहुत ज़्यादा आप खूबसूरत भी हो सकते हैं, आपकी आईज़ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकती हैं। ओके, यहाँ पे आई डोंट नो, शायद आपको कैमरे में उतना नहीं दिख रहा हो, इतना मेरा कैमरा क्लियर नहीं है, बट फिर भी मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ कि यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है किसी की आईज़ बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत अपील है आपकी आँखों में, खींचती है लोगों को अपनी तरफ। और आपका कैरेक्टर आपकी आँखों से, मतलब ये बड़ी फ़नी सी बात है लेकिन ये सच बात है कि आपकी आँखों को देख कर के लोग आपके चरित्र का अनुमान लगाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप एक अप्सरा हो, ओके? या आप प्रीवियस लाइफ टाइम में कोई रानी थी, महारानी थी, या फिर अप्सरा जैसी एनर्जी है आपकी, एक गॉडेस की एनर्जी है। ओके, अगर आप एक मेल हो तो आप, आपकी जो आंखें हैं वो बहुत कुछ बयां करती हैं। मतलब अगर कोई फीमेल आपको देखती है ना, तो वो फीमेल होकर के भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती है, अपने आप को रोक नहीं पाती है। तो यहाँ पे मुझे बहुत खूबसूरत सी आंखें और बहुत ही खूबसूरत सा मन दिखाई दे रहा है। आपके मन की तारीफ की जाती है। लोग ऐसा बोलते हैं कि आप दिल के बहुत अच्छे इंसान हो। आपको लोग ऐसा भी बोलते हैं ना आपके चरित्र को लेकर के कि आप बहुत प्यार से सुनते हो बातों को, आप बहुत मन लगा के सुनते हो। अगर कोई बोलता है ना तो आप उनकी बातों पे ध्यान देते हो। सम टाइम आप ऐसी एनर्जी है मुझे यहाँ पे पिक हो रही है कि आप बीच में बहुत बोल जाते हो, लेकिन जब आप किसी को मन से सुनना चाहते हो ना, तो आप वहां पे अपना पूरा फोकस लगा देते हो, अपना पूरा जी जान लगा देते हो। आप ना, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ओ ओ ओ ये बात है, आप पे बहुत जल्दी नजर लगती है। लोग नजर लगाने के लिए बैठे हुए हैं। इतनी इतनी प्योरिटी मुझे दिखाई दे रही है, इवन आपकी पवित्रता की भी बात होती है, लेकिन फिर भी ना बड़ी बुरी नजर है आप पे। बड़े जादू टोने होते हैं आप पे, बड़ा काला जादू होता है, अ, बड़ा बैड इंटेंशन आपकी तरफ भेजा जाता है। लोग बहुत जेलस दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज्यादा जेलस दिखाई दे रहे हैं। बट मैं आपसे एक बात कहूंगी कि अपने आप को प्रोटेक्टेड रखिए। आपकी एनर्जी ना बहुत ज्यादा कीमती है। ओके, बहुत कीमती एनर्जी है आपकी। जो लोग आपको पसंद करते हैं ना, या जो आपके चरित्र को बहुत पॉजिटिव नजर से देखते हैं ना, वो आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। ओके, मुझे यहाँ पे पिक हो रहा है कि कोई है जो आपको बहुत बहुत मतलब नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है। आपके चरित्र को वो पसंद नहीं कर रहा है। रीजन ये है कि आपका चरित्र इतना अच्छा है कि वो एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं उस चरित्र के साथ। आपके चरित्र को वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है कुछ लोग आपके आपकी एनर्जी को लेके ऐसा भी बोलते हैं कि यार ये बहुत जल्दी स्ट्रेस्ड हो जाता है, बहुत जल्दी ये चीज़ों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल बना देता है। हो सकता है कि आपके कोई बहुत क्लोज वन हो जो आपको ये बात समझाते रहते हैं कि आप इतनी जल्दी स्ट्रेस ना लिया करें। इतनी जल्दी आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप स्ट्रेस लेंगे तो आपकी परेशानी बढ़ेगी। तो वो ये आपको बताने की कोशिश करते होंगे कि अगर आप स्ट्रेस नहीं लोगे तो आपकी जो चीज़ें हैं वो जल्दी रिज़ॉल्व हो जाएँगी, जल्दी सॉल्व हो जाएँगी। लोगों को ऐसा लगता है कि आप उनकी आत्मा को फ़ील करते हैं, ओके? उनकी आत्मा की आवाज़ को सुनते हैं, उनको प्यार देते हैं और उनको सपोर्ट करते हैं।
तो उनकी नज़र में आप एक ऐसे इंसान हो जो सोल की वैल्यू करता है, सोल की बातों को समझने की कोशिश करता है, जो आउटर रियलिटी से बहुत मतलब नहीं रखता है, जिसको जो एक ऐसा इंसान है जो इनर वर्ल्ड में बिलीव करता है। आपका चरित्र इतना ज़्यादा प्योर हो सकता है ना कि आपको लोगों की सिर्फ आत्मा से मतलब होता है। उनकी आत्मा आपसे क्या कहना चाह रही है, उनकी आत्मा की जो एनर्जी है, वो आपसे क्या कहना चाहती है, वो किस तरह से कनेक्टेड है आपसे। इसीलिए आप लोगों को जज नहीं करते हो, क्योंकि आपको पता है कि इंसान बाहरी रूप से कितना भी खराब हो, लेकिन उसकी आत्मा तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ओके, इसलिए आप आत्मा से ज़्यादा कनेक्टेड होते हो। आप सोल लवर हो सकते हो। ओके, सोल को वैल्यू देने वाले पर्सन हो सकते हो। पावरफुल ऑरा है आपका, जिसकी वजह से लोग हमेशा आपके इर्द गिर्द रहना चाहते हैं, हमेशा आपके आसपास रहना चाहते हैं। ओके, उनको ऐसा लगता है आपके हाथ में ना एक लाइक मैजिक वॉन्ड है, एक ऐसी छड़ी है जिसमें जादू भरा हुआ है। मैजिक की एनर्जी मुझे बहुत मिल रही है। ओके, आप एक ऐसे इंसान हो जिसके कैरेक्टर को जादूगर की तरह देखा जाता है, कि ये तो जब मेरे सामने से गुजरता है या गुजरती है तो जादू बिखेर देती है, या कुछ जादू कर जाता है ये, इसकी बातों में, इसके हाव भाव में, इसकी चाल ढाल में। ओके, इवन इसके बालों में, इसके स्किन में कोई जादू है। ओके, इसीलिए ये इतनी ज्यादा क्वालिटी होने की वजह से ही ना आपके ऊपर जादू कर दिया जाता है। प्रोटेक्टेड रहने की कोशिश करिए। ओके, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप डिवाइन के एक ऐसे बच्चे हो सकते हो जिसको चूज किया गया है कोई स्पेशल काम के लिए या स्पेशल एनर्जी के लिए। और इस तरीके से भी आपके चरित्र को, आपके कैरेक्टर को देखा जाता है, क्योंकि आप स्पेशल हो, क्योंकि आपको चूज किया गया है। ब्रह्मांड की जो शक्तियां हैं वो आपको प्यार करती हैं, और लोग इस चीज को समझते हैं, बूझते हैं, लेकिन आपको वो बताते नहीं हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि अगर मैं इसके मुंह पे इसको इसकी तारीफ करूंगा, या अगर मैं इसके मुंह पे इसको बोलूंगा, तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत छोटा महसूस करेंगे, वो अपने आप को कहीं ना कहीं बहुत नीचा फील करेंगे। सो वो अपने आप को ऊपर उठाए रहने के चक्कर में कभी भी आपकी तारीफ नहीं करते हैं, कभी भी आपको ये नहीं बताते हैं कि आप उनकी नजर में कौन हो। और यहाँ पे आधे से ज्यादा इंसान ऐसा दिख रहा है जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, वो इंसान मन ही मन जानता है, मन ही मन जानता है कि आपके अंदर जो लाइट है, आपके अंदर जो ऊर्जा है, ओके, वो दुनिया को बदलने की ताकत रखता है। हर इंसान आपके जैसा बिल्कुल नहीं है, आप बहुत डिफरेंट सोल हो। आपके अंदर पता है कैसी पावर है? रीबर्थ की पावर है। ओके, अगर आपकी एक जो, मान लीजिए कि आपको अपने आप को बदलना है, कोई चीज है जो आपको अपने में नहीं समझ में आ रही, नहीं पसंद आ रही है, या जिसकी वजह से आप किसी पैटर्न में फंसे हुए हैं, तो आपको उसको ट्रांसफॉर्म करना आता है, ट्रांसम्यूट करना आता है, और आपको अपनी ही एनर्जी को फिर से बर्थ देना आता है। अपनी जो भी आपकी पास्ट एनर्जी है, जो भी आपकी ओल्ड सेल्फ है, उसको मार करके नए जीवन को क्रिएट करना आता है। सो बड़ी बात है ये, एंड वाकई ये बहुत बड़ी बात है। सो इन ये जो शक्ति है आपकी, ये जो पावर है आपकी, उस बात पे चर्चाएं होती हैं, उस बात पे इवन गॉसिप्स होती हैं। कोई यहाँ पे ना आपकी स्ट्रेटेजिक जो टेंडेंसी है, या जो आपका स्ट्रेटेजी वाला माइंड है, हर काम को पावरफुल स्ट्रेटेजी के साथ करना, ये जो बात है, वो सामने वाले लोग आंकते हैं, समझते हैं कि स्ट्रेटजी सब सब नहीं रच सकते हैं। अगर आपका कोई गोल है, अगर आपका कोई काम है, तो उस चीज को प्लान करना, उस चीज में स्ट्रेटजी लगाना, उस चीज में उसको सही तरीके से उसका
उसको नापना कि कैसे क्या करना है, ये चीज वो समझते हैं। ये चीज उनके नजर में बहुत स्पेशल है आपको लेकर के। आप अपने ट्रिगर्स को पहचानते हो। देखो पता है बहुत सारे लोग होते हैं जिनको ये नहीं समझ में आता है कि भाई मैं किस बात से ट्रिगर हो जाता हूँ, या मेरे ट्रिगर पॉइंट्स हैं क्या, मेरी जो निगेटिव थिंकिंग है वो क्या है, मेरे माइनस पॉइंट्स क्या है। ओके, मेरा जो वीक पॉइंट है वो क्या है। आप इस चीज को भली भांति समझते हो, अच्छे से समझते हो, जिसकी वजह से आप कभी भी इम्परफेक्शन के साथ अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं करते हो। आपको पता है कि अगर मैं इस पर्सन से मिल रहा हूं या मैं किसी से मिलने जा रहा हूं, तो मुझे वहां पे कितना बोलना है, अपनी कौन सी चीजें शो करनी है, कौन सी चीजें नहीं शो करनी है, क्या बातें उन्हें बतानी है, क्या बातें उन्हें नहीं बतानी है, उनसे किस तरीके की बातें करनी है और किस किस रूप में उसको खत्म कर देना है। ओके, ये सारी जो चीजें हैं वो आपको आती है। ओके, सो अपने जो ट्रिगर पॉइंट्स है, अगर आपको लगता है कि इस बात से मुझे डर लगता है, या इस बात ये चीज मुझे टेरर फील कराती है, या ये चीज से मुझे डाउट आता है, या ये चीज से मुझे कंफ्यूजन क्रिएट होता है, तो आप उसको एक साइड रखते हो और अपनी जो भी प्लस पॉइंट्स हैं जिससे आप ट्रिगर नहीं होते हो, आप समझने की कोशिश करिएगा, जिससे आप ट्रिगर नहीं होते हो, उन चीजों पे आप ज्यादा फोकस्ड हो जाते हो। मतलब अपने ट्रिगर पॉइंट्स हटाएं, क्योंकि आपको पता है वो अपने टाइम के साथ हील हो जाएंगे। सो आप उसमें बहुत ज्यादा समय नहीं लगाते हो, उसमें बहुत ज्यादा आप ध्यान नहीं देते हो। ओके, इसी वजह से आप जितने भी प्लस पॉइंट है उस पे आप वर्क करते हो और उसको इनहेंस करते हो, इम्प्रूव करते हो, ताकि आप अपने आप को ज्यादा अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाओ। ओके, यहाँ पे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपका दिल तोड़ने की बहुत कोशिश की जाती है। बहुत सारे लोग हैं जो आपको पसंद नहीं करते हैं, बिल्कुल क्लियरली बता रही हूँ। क्यों नहीं पसंद करते? उनको पता है कि जो आप में बात है वो सब में तो है नहीं। तो ऐसे ही इंसान को अक्सर देखा है मैंने कि नहीं पसंद किया जाता है जिसमें कुछ खूबियां होती हैं। तो वही चीज मुझे आप में दिखाई दे रही है कि आपका दिल दुखाने की बहुत कोशिश की जाती है, आपको गुस्सा दिलाने की बहुत ज्यादा कोशिश की जाती है। ओके, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि जो लोग हैं ना, अपनी बैड एनर्जी, बैड इंटेंशन मतलब बेवजह लगा देते हैं आप में। कोई रीजन नहीं है, आपने उनका कुछ बिगाड़ा नहीं है, कुछ नहीं किया है, लेकिन फिर भी आपके पीछे पड़े हुए हैं। ओके, फिर भी आपको खराब दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको हर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको ट्रिगर करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, या आपसे कुछ ऐसी बात कहने की कोशिश कर रहे हैं कि लाइक जिससे आप चिढ़ जाओ, इरिटेट हो जाओ और बदतमीजी से बात करने लगो, ताकि वो कह सके कि देखो तुम ऐसे हो। ओके, कुछ लोगों का कहना है कि आप बहुत ज्यादा वर्कaholic हो, बहुत ज्यादा काम करते हो, बहुत बहुत काम को पसंद करते हो, आप और लोगों पे ध्यान नहीं देते हो, सिर्फ अपने काम से मतलब रखते हो। ओके, क्योंकि यहाँ पे ना मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि एक पर्सन की एनर्जी है जो अपनी दुनिया बनाने में लगा हुआ है। ओके, दुनिया क्रिएट करने में लगा हुआ है, एक अच्छी दुनिया स्टैब्लिश करने में लगा हुआ है, जिसकी वजह से वो बहुत मेहनत कर रहा है। ओके, मुझे यहाँ पे एक फ्लावर दिख रहा है जो कि इनकम्प्लीट है, यानी कि आपकी जिंदगी में जो हैप्पीनेस है, जो खूबसूरती होनी चाहिए, वो अभी इनकम्प्लीट है। और आप उस प्रोसेस में हो जहां पे, क्योंकि आधे से ज्यादा यहाँ पे फ्लावर जो है वो बन चुका है। सो आपने बहुत सारी चीजें 70% अचीव कर ली हैं, लेकिन अभी भी कुछ बाकी है। उस पे आप काम कर रहे हैं और उस काम को लेकर के लोग आपको लेकर के बोलते हैं कि हमेशा काम में लगा रहता है या लगी रहती है, बस अपने काम को ही पूछती है, बस जब देखो जब इसको अपना गोल ही दिखाई देता है। ऐसी बातें हो रही हैं आपको लेकर के। आप देखो, मैंने पहले भी कहा था कि आप एक प्योर पर्सन हो सकते हो, प्योरिटी है आपके अंदर, लेकिन आप प्योरीफाई करना भी पसंद करते हो। कैसे? क्योंकि देखो आपको ना एक अच्छी एनर्जी में रहना पसंद है, नीट एंड क्लीन एनर्जी में रहना पसंद है। सो आप हमेशा
एक ऐसे एटमॉस्फेयर में रहना पसंद करते हो जो पहले से प्योरीफाई है, या अगर आप वहां पे रहने जा रहे हो या रहना चाहते हो तो आप उसको प्योरीफाई करके देन उसमें रहना पसंद करोगे। तो प्योरिफिकेशन वाली एनर्जी है। ओके, जैसे क्लेंजिंग वाली सेज एनर्जी होती है ना, वैसी आपकी एनर्जी है कि आप जहां जाओगे वहां कम से कम एक पूरा घर, लाइक मैं कैसे बताऊं यहाँ पे कितना बड़ा एरिया, बट यस इतना बड़ा एरिया कि जहाँ पे 100 लोग आराम से रह रहे हो, 100-200 लोग, वहां उतने बड़े एरिया को आप अपने एनर्जी से क्लियर कर सकते हो, सिर्फ अपने ऑरा से। अपने आप ही टॉक्सिक एनवायरनमेंट वहां से कट हो जाएगा, बैड एनर्जी रिमूव हो जाएगी, एक अच्छा वातावरण आप क्रिएट कर दोगे। ओके, आपकी जो पर्सनालिटी है वो बहुत चार्मिंग हो सकती है, यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही है। और कार्ड में जैसा मैंने कृष्णा जी का कार्ड जब लिया था तो भी मुझे चार्मिंग पर्सनालिटी दिखाई दे रही थी। अगेन उस चीज की कंफर्मेशन है, चार्म बहुत ज्यादा है आपके अंदर। ओके, ऐसी ये सारे कॉम्प्लीमेंट्स आपको सुनने को भी मिलते होंगे। फिजिकली आप मुझे बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहे हो। ओके, हो सकता है समटाइम मेंटली और इमोशनली वीक पड़ जाते हो, बट फिजिकली बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहे हो। आप एक सोशल वर्कर हो सकते हो, या आपकी जो इमेज है वो सोसाइटी में ऐसी बनी हुई है कि ये तो बहुत लोगों के काम आता है, ये एक बहुत अच्छा पर्सन है। ओके, ये एक ऐसा पर्सन है जो जो बहुत ज्यादा लोगों की हेल्प करता है, और हर जब भी इसकी जरूरत होती है ये मौजूद रहता है, कभी भी ना नहीं कहता है। तो एक ऐसा पर्सन जो सोशल वर्कर है, जो समाज के काम आ रहा है और एक अच्छे वे में काम आ रहा है। ओके, आप वो पर्सन हो सकते हो। मुझे यहाँ पे बुक्स की एनर्जी और पढ़ने लिखने की एनर्जी दिखाई दे रही है। तो आपकी पढ़ाई से रिलेटेड, आपकी एजुकेशन से रिलेटेड कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको बोली जाती हैं। दो चीजें दिखाई दे रही हैं, एक तो आपको ये कहा जाता है कि आप बहुत अच्छे हो पढ़ने में, लेकिन पास्ट की कुछ चीजें दिखाई दे रही हैं कि लोगों ने आपको बहुत बोला है कि यार ये पढ़ता नहीं है, और ये मतलब पढ़ने को लेके आपने बहुत सारी बातें सुनी है, बहुत सारी बातें सुनी है पढ़ाई को लेकर के। ओके, आप हो सकता है यहाँ पे कि आपके पेरेंट्स में से ही किसी ने आपको बहुत बोला हो सकता है कि आपके नेबर्स ने पढ़ाई लिखाई को लेकर के बहुत ज्यादा बोला हो। मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है गाइस कि आपको लेकर के लोग पता है कैसा बोलते हैं कि ये जैसा अंदर से ग्लो कर रहा है, सॉरी बाहर से ग्लो कर रहा है ना, 100% वो अंदर से भी वैसे ही ग्लो कर रहा होगा, तभी तो इतना ज्यादा जो इसकी एनर्जी है वो इतनी ज्यादा अट्रैक्टिव है और ग्लोइंग एनर्जी है। तो यहाँ पे जो ग्लोइंग एनर्जी मुझे पिक हो रही है ना, एक देखो ग्लो और शाइन मुझे बहुत ज्यादा पिक हो रही है, और लाइट की एनर्जी बहुत ज्यादा पिक हो रही है। तो आपका जो फेस है ना, ऐसा लगता होगा कि बहुत ब्राइट एनर्जी आती होगी आपके फेस से, एक लाइट फील होती होगी, और ग्लो फील होता होगा लोगों को। ओके, आप अपनी लाइफ में चीजों को अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हो। ओके, अच्छी चीजें क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो। आप ना दूसरे लोगों के एक्सपीरियंसेस पे बिलीव नहीं करते, दूसरे जो बता देते हैं कि लाइक मैंने तो ये किया, मैंने तो वो किया, मुझे ऐसा फील हुआ, मुझे वैसा फील हुआ। आप जब तक खुद उस चीज को कर नहीं लेते हो ना, आपको बिलीव नहीं होता है। लाइक लोग जैसे कभी कभी हवा वाली बातें करते हैं ना, लाइक ये किया वो किया, अपना एक रौब बनाने की कोशिश करते हैं, एक जलवा बनाने की कोशिश करते हैं। तो आप जब तक उन चीजों को खुद में फील नहीं करते हो, या उन चीजों को एक्सपीरियंस नहीं करते हो, आप बिलीव नहीं करते हो। ओके, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज्यादा एडवेंचर और बहुत ज्यादा डेयरिंग में बिलीव करते हो। आपके डेयरिंग नेचर और आपके एडवेंचर करने वाले नेचर को बहुत पसंद किया जाता है। ओके, ओके, इंट्यूशन की एनर्जी मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा पिक हो रही है, साइकिक एनर्जी बहुत ज्यादा पिक हो रही है।
ऐसा लग रहा है कि आप कुछ चीजें बहुत अच्छे से रीड कर लेते हो, फेस या पाम, या बहुत इंट्यूटिव हो सकते हो, बहुत इंटेलिजेंट हो सकते हो माइंड वाइज। ओके, आप ना कुछ इन्वेंशन करने की भी सोच रहे हैं, आपके इन्वेंशन को लेकर के बहुत चर्चा होती है। आप कर चुके हैं या आप करने वाले हैं? ओके, ऐसा दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे जो लोग हैं ना, मतलब आपको लेकर के जो लोग आपके चरित्र को देखते हैं, उनको ऐसा लगता है कि आप वो पर्सन हो जो जो अपने अंदर डुबा ले जाता है। लोग बहक जाते हैं आपको देख करके। ओके, बहुत स्मूथ एनर्जी है आपकी, बहुत ज्यादा स्मूथ एनर्जी है। ओके, मैं एक एनर्जी और लेकर के रीडिंग को, कैंडल वैक्स रीडिंग को यहीं पे क्लोज करूंगी, उसके बाद मैं टैरो से रीड करूंगी। ओके, हम्म, मुझे ऐसा लग रहा है 3 लोग हैं जो आपको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, एंड आप इनमें बहुत पजल्ड हो। ये आपके चरित्र को बहुत पसंद करते हैं। एक तो ऐसा इंसान है जो आपको दिल दे बैठा है, जो आपको प्यार कर बैठा है। ओके, एक पर्सन ऐसा है जिसको ऐसा लग रहा है मुझे ये चाहिए ही चाहिए, इतना ज्यादा आप उनको पसंद आ गए हैं। ओके, सो रीडिंग को मैं यहीं पे क्लोज कर रही हूँ, और मैं टैरो लूंगी अब आपकी रीडिंग करने के लिए। ओके, एंजल्स प्लीज गाइड करें। मैं यहाँ पे गाइडेंस इंक्लूड करूंगी, और डिपेंड करता है कार्ड्स कैसे आ रहे हैं। जैसे भी कार्ड्स आएंगे मैं वैसे आपको रीडिंग बताऊंगी। सो गाइडेंस होगी ही होगी। ओके, एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि कह रही हैं कि आप ना अपने जो भी अचीवमेंट करना है, जो भी कंप्लीशन करना है, जो पेंटिकल से रिलेटेड है, आपके काम धाम से रिलेटेड है, आपके बिजनेस से रिलेटेड है, आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, उस पे थोड़ा फोकस्ड होने की जरूरत है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि किसी से आपकी कोई डील चल रही है, बट उस डील में कोई ना कोई बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। ओ ओ ओ ओ, बट यस, ग्रोथ है यहाँ पे, ग्रोथ की एनर्जी है। भले ही कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन वो बड़े ही ग्रोथ वाले वे में मुझे हल होते हुए दिखाई दे रही है। कुछ सेविंग करने की जरूरत है आपको, कुछ ना कुछ पैसे बचाने की जरूरत है। ओके, द टावर, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि पिछली कुछ चीजें हैं जो नेगेटिव चल रही थी, वो अब खत्म होने की कगार पे है, और आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में कुछ नया क्रिएट होगा। क्या क्रिएट होगा, यूनिवर्स प्लीज मुझे बताएं, क्या क्रिएट होगा इनकी लाइफ में नया? किंग ऑफ पेंटिकल्स, आप तो भाई धन के राजा होने वाले हैं। धन पे आपका कंट्रोल होगा। देखो, धन की ही एनर्जी है यहाँ पे सारी की सारी। तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि पिछली जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी इश्यूज हैं, चाहे वो ग्रोथ इश्यूज है, सक्सेस नहीं मिल रही थी, चाहे वो सेविंग इश्यूज हैं, वो सारे रिजॉल्व होंगे और आप आएंगे किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में। ओके, आपके आपको ना पैसों पे आप पूरा कंट्रोल कर पाएंगे, पूरे तरीके से कंट्रोल कर पाएंगे। और क्या है यूनिवर्स, जस्टिस, बहुत सारे लोगों को जस्टिस मिलने की संभावनाएं हैं। अगर आप बहुत टाइम से स्ट्रेसफुल चल रहे हो, मैं ये नहीं कह रही हूँ यहाँ पे कोई मेजर जस्टिस है, बट अगर आप स्ट्रेसफुल चल रहे हैं अपनी प्रॉपर्टी को लेकर के, अपने फंड्स को लेकर के, ओके, अपने फाइनेंसेस को लेकर के, तो आपको जस्टिस मिलने की बहुत बड़ी संभावना है। जजमेंट का कार्ड है, नाइट ऑफ सोर्ड है यहाँ पे। बहुत जल्दी आप देखोगे कि छोटी छोटी ब्लॉकेजेस रिमूव करने की जो शक्ति है आपके अंदर खुद आ जाएगी, एंड आपकी लाइफ में कोई पॉजिटिव इंटरवेंशन होते हुए दिखाई दे रहा है मुझे। ओके, जो आपको ले जाएगा एक ये इंटरवेंशन आपको नई एनर्जी की तरफ ले जाएगा। आप, हो सकता है कि आपकी तरफ एक पर्सन आपको ऑफर करे फॉर जॉब, फॉर लव, या आप किसी को ऑफर करो फॉर जॉब, फॉर लव, ये हो सकता है। एंड यहाँ पे दिखाई दे रहा है पेज ऑफ सोर्ड्स, एंड एक और कार्ड आया है
एनर्जी है यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स की, पेज ऑफ सोर्ड की। हो सकता है कि आपकी ग्रोथ को, आप में जो रुकावटें अभी तक आप फेस कर रहे हो उसको रोकने की कोई कोशिश कर रहा है, आपके ऊपर कंट्रोल बनाने की कोई कोशिश कर रहा है, वो कंट्रोल मुझे टूटते हुए दिखाई दे रहा है। ओके, 2-3 मंथ्स लग सकते हैं, बट डेफिनेटली आप उस चीज से मूव ऑन हो जाएंगे। सो ये थी आज आपकी एनर्जी। और अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग रेजोनेट हुई है तो ओके, अगर आपको लगता है कि आपका जो इंट्यूशन है, आपका जो मन है दूसरे ऑप्शन में भी जा रहा है, तो आप बिल्कुल उस ऑप्शन को भी देख सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच गाइस। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, या अगर आप आ रहे हैं दूसरे वाले ऑप्शन में तो वहां पे मिलती हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। हाय पाइल 2, अब मैं आपकी रीडिंग करने जा रही हूँ और आपने चुना था ये वाला कार्ड, राधा जी का कार्ड। और ऐसे दिखाई दे रहा है कि आप अपनी लाइफ में अपने जो खोई हुई चीजें हैं, अगर आप अपने सपनों को खो चुके हैं, ओके, या खो चुके थे, तो आपने उनको फिर से देखना शुरू कर दिया है, अपने आप को फिर से पहचानना शुरू कर दिया है, आप अपने आप को रिडिस्कवर करने में लगे हुए हैं। ओके, आप अपनी लाइफ में हीलिंग को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, या अब अपने आप को आप हर चीजों से हील कर रहे हो। हर जो भी चीजों ने आपको ट्रॉमा दिया है, वुंड्स दिया है, प्रॉब्लम्स दी है, निगेटिविटी दी है, टॉक्सिक पैटर्न्स दिए हैं, उन सारी चीजों से आप अपने आप को हील कर रहे हो। आप एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो बहुत ज्यादा स्वीट है, इनोसेंट है, ओके, प्योर है, और बहुत ज्यादा आप आध्यात्मिक भी हो सकती हैं या हो सकते हैं। आपको ना, आपको डिवाइन पे सरेंडर करना, हर चीजों को उन पे ही छोड़ देना बहुत ज्यादा पसंद है। आपको एक अच्छी रिलेशनशिप में रहना बहुत ज्यादा पसंद है, किसी से भी हो, भाई बहन का रिश्ता, ओके, पेरेंट्स के साथ रिश्ता, बॉयफ्रेंड के साथ रिश्ता, हस्बैंड के साथ, वाइफ के साथ, जिनके साथ भी आप रिलेशन में हो उनसे एक खूबसूरत रिश्ता बनाए रखना आपको बहुत ज्यादा पसंद है। आप बिलीव करते हो अपने अपने रूट्स पे। ओके, आप कहाँ से आ रहे हो, किन पूर्वजों से आ रहे हो, आप अपने पूर्वजों से बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो सकते हो। कमल की एनर्जी यहाँ पे है, सो कमल आपको बहुत ज्यादा पसंद हो सकता है। और कमल या कोमल आपका नाम भी हो सकता है। ओके, एंड इस समय ऐसा लग रहा है कि आप ग्रीन एनर्जी से बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो रहे हैं और ब्लू एनर्जी से बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो रहे हैं। ओके, अपने हीलिंग प्रोसेस में आप ग्रीन और ब्लू एनर्जी को ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप ग्राउंडिंग एनर्जीज पे बहुत ज्यादा बिलीव कर रहे हैं इन दिनों। वाटर एलिमेंट्स पे बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, पानी बहुत ज्यादा पी रहे हैं। ओके, ऐसा भी हो सकता है। और आपका नाम राधा भी हो सकता है। ओके, सो यहाँ पे एनर्जी है, आप ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं किसी के, सोलमेट भी हो सकते हैं किसी के। ओके, सो ये सारी एनर्जी मुझे इस कार्ड के थ्रू पिक हुई है। अब मैं आपकी रीडिंग करने जा रही हूँ। पहले सबसे मैं पानी को एनर्जाइज कर लेती हूँ आप सभी लोगों के लिए। ओके, और सबसे इम्पोर्टेंट काम, मैं कैंडल को जला लेती हूँ, क्योंकि बिना कैंडल जलाए ये रीडिंग नहीं हो सकती है। ओके, सो कैंडल को जला लेते हैं और अब शुरू करते हैं आपकी प्यारी सी रीडिंग को, और देखते हैं कि यूनिवर्स क्या बता रहा है। ओके, थोड़ा सा टाइम दे मुझे प्लीज, क्योंकि एनर्जी बनने में टाइम लगता है। ओके, थैंक यू सो मच एंजल्स। ओ ओ ओ ओ ओके, मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे कोई बहुत अच्छा डांस कर लेता है, और आपने वो जो लौंग इलायची वाला जो गाना है वो आपको बहुत ज्यादा पसंद हो सकता है, या आपने बहुत ज्यादा डांस किया हुआ है उसमें। एंड एंड ओके, कोई है जो आपके इर्द गिर्द हमेशा रहने की कोशिश करता है। ओके, हमेशा उन्हें ऐसा लगता है कि वो हमेशा आपके आसपास भटकते रहें। पसंद है आप उन्हें, इसीलिए वो आपके इर्द गिर्द भटकते रहना चाहते हैं, मधुमक्खी की तरह चिपके रहना चाहते हैं। और इन्हें आपका कैरेक्टर बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत ज्यादा पसंद करते हैं आपको।
क्योंकि ओ ओ ओ देखो यहाँ पे एक क्या था, मच्छर था, मक्खी थी, मैं देख भी नहीं पाई, बट मंडराते हुए गया ना यहाँ पे। तो कोई मंडरा रहा है आपके आगे पीछे। सीरियसली गाइस, ये जो भी है, ये ऊपर भी मंडरा रहा है। अभी कैमरे पे नहीं आ रहा है बट मंडरा रहा है। ये कंफर्मेशन है कि आपके इर्द गिर्द कोई मंडरा रहा है बहुत बुरी तरीके से। सो आपको पसंद कर सकते हैं ये इंसान, या ये आपको कॉपी करता है, ओके, या करती है। आपके स्टाइल को कॉपी करती है, आपके हाव भाव को कॉपी करते हैं ये पर्सन, ओके, या करती हैं। ओके, आपको छुप छुप के देखती हैं या देखते हैं, और आपका जो स्टाइल है उसको फॉलो करती हैं, लेकिन आपको बताती नहीं है या आपको बताते नहीं है। लेकिन आपकी पर्सनालिटी को ये पसंद करते हैं और आपको आपको फॉलो करना चाहते हैं, आपको कॉपी करना चाहते हैं। और दूसरी तरफ दिखाई दे रहा है कि कोई है जो इर्द गिर्द मंडरा रहा है। ओके, तो मंडराने का यही मतलब है कि ये किसी भी समय ये कह सकते हैं कि तुम मुझे बहुत पसंद हो, तुम्हारी पर्सनालिटी, तुम्हारा कैरेक्टर मुझे बहुत पसंद है। और जस्ट अपोजिट मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग हैं जो आपको नापसंद कर रहे हैं। ओके, क्यों नापसंद कर रहे हैं उसका रीजन है बहुत बड़ा, क्योंकि आप ना, आपके इर्द गिर्द लोग भटक रहे हैं। ओके, आपके इर्द गिर्द लोग मंडराना चाह रहे हैं। आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होते जा रहे हो, जिसको देख करके लोगों को बुरा लग रहा है कि ये कैसे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है, इसके अंदर कैसे इतनी अच्छी एनर्जी हो सकती है, इसको लोग कैसे इतना ज्यादा पसंद कर सकते हैं, मेरे पीछे कोई क्यों नहीं है। तो ये वाला फैक्टर आ रहा है। ओके, बेचारे लोग बहुत इनोसेंट है, ऐसा नहीं कि वो बहुत खराब इंसान है जो आपको नहीं पसंद कर रहा है, वो बहुत सही लोग हैं। बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं इनको ना, मतलब बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि कैसे कोई इंसान इतना ज्यादा खूबसूरत हो सकता है, इतना ज्यादा अट्रैक्टिव हो सकता है, लोग इनके आगे पीछे कैसे मंडरा सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, ये सारे फैक्टर्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। ओके, कुछ लोग हैं जो ऐसा सोच रहे हैं कि इस पर्सन के साथ, ओके, वेट अ मिनट, जो ऐसा सोच रहे हैं कि इस समय वो रिग्रेट फील कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया है, जिस बात का इन्हें बहुत पछतावा है, बहुत रिग्रेट है, और इनको लग रहा है इन्होंने बहुत ज्यादा गलत किया है, आपका ट्रस्ट तोड़ दिया है। हो सकता है ये आपके पास्ट पर्सन हो, कोई ऐसा जिन्होंने आपको पास्ट में दुख पहुंचाया हो, और अब ये देख रहे हैं कि आप बहुत बदल गए हो, बहुत बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्म हो चुके हो, आपकी एनर्जी में बहुत तगड़ा वाला चेंज आया है, आप बहुत ड्रास्टिकली चेंज हो चुके हो, बहुत ब्यूटीफुली चेंज हो चुके हो। तो इस तरीके से वो आपको देख रहे हैं, इस तरीके से वो नोटिस कर रहे हैं आपके कैरेक्टर को। ओके, ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये जो लोग हैं ना, वो आपकी ग्रोथ को बहुत ज्यादा नोटिस कर रहे हैं। इन्हें ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत ज्यादा ग्रोथ ओरिएंटेड हो, आपको हर चीज में ग्रोथ चाहिए, हर चीज में तरक्की चाहिए, हर चीज में फायदा चाहिए, हर चीज में गेन चाहिए। ओके, आपकी माइंडसेट चेंज हो चुका है। ओके, आपका जो माइंडसेट है वो बदल चुका है, और जिसकी वजह से आप बहुत लुभावने लग रहे हो लोगों को, क्योंकि माइंडसेट मैटर करता है, आपकी पर्सनैलिटी पे इसका बहुत बड़ा असर आता है। अगर आपका माइंडसेट, आपका बिलीफ बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, ओके, आपको अपनी रियलिटी शिफ्टिंग करनी आती है, तो आप बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव पर्सन बन सकते हो। सो ये सारी खूबियां मुझे आप में दिखाई दे रही हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई आपको बोल रहा है कि यार ये पर्सन तो अनस्टॉपेबल है, इसको तो कोई रोक ही नहीं सकता है, इसके ऊपर तो हक अधिकार जमाया ही नहीं जा सकता है, इसको तो कंट्रोल ही नहीं किया जा सकता है। मतलब उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये बहुत बड़े 30 मार खाते हैं, ये आपको कंट्रोल कर सकते थे, ये आपको मैनिपुलेट कर सकते थे, ये आपका माइंड वॉश कर सकते थे, ब्रेन वॉश कर सकते थे, लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं कर पाए। तो इनको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन तो भाई, इसका तो कोई जवाब नहीं है, ऐसा वाला इनको फील आ रहा है, ऐसा वाला एटीट्यूड इनको आपके पास से पिक हो रहा है। ओके, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई है, कुछ लोग हैं, या कोई पर्टिकुलर पर्सन है जो ये कह रहा है कि चेंज के लिए आपके अंदर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, मतलब आप रुकते नहीं हो, थमते नहीं हो, फ्लो है आपके अंदर, और आप अगर आप एक स्पीड पकड़ लो ना, आप उसी स्पीड में वर्क करते हो, आप उसी रिदम में वर्क करते हो, है ना। तो आपका जो चेंज माइंडसेट है, इजीली चेंज करना अपने आप को, वो बहुत काबिले तारीफ है। ओके, कुछ लोग ये कह रहे हैं, मतलब कुछ लोगों की एनर्जी ऐसे दिखाई दे रही है कि आप बहुत, उनके लिए, उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत कड़वे हो उनके लिए, आपके अंदर बहुत कड़वापन है, बहुत ज्यादा आप रूठे हुए हो, उनसे गुस्सा हो, नफरत है,
ओके, उन्हें ऐसा लगता है आपको लेकर के। सो इसी तरीके से वो आपके कैरेक्टर को भी जज कर रहे हैं कि इस इंसान के अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज है, ऐसी कड़वाहट है जो उन्हें अच्छी नहीं लगती है। उन्हें ऐसा लगता है कि ये नहीं होना चाहिए आपके अंदर। उनके लिए इतना ज्यादा कड़वापन, इतना इतना ज्यादा गुस्सा, इतनी ज्यादा बिटरनेस नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कंट्रीब्यूट करने की एनर्जी, जैसे लग रहा है कि आप ना चीजों को, यहाँ पे एग्जैक्टली मैं लाइन नहीं समझ पा रही हूँ कि मैं क्या बोलूं, बट चीजों को बराबर बराबर हिस्से में देना। ओके, लाइक अगर आप आपके पास एक चीज है, 4 लोग हैं, तो आप अच्छे से कंट्रीब्यूट करते हो कि बराबर का हिस्सा होना चाहिए सबका। ओके, सो ऐसी एनर्जी भी है जो लोग नोटिस कर रहे हैं आपको लेकर के। और आप ना कुछ चीजों से बहुत मजबूर दिखाई दे रहे हो, मजबूरियां हैं आपके इर्द गिर्द, कुछ मजबूरियां हैं जिसकी वजह से आपके ऊपर वर्क प्रेशर बहुत ज्यादा है, वर्कलोड्स बहुत ज्यादा है। और यहाँ पे वो लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं जो इन मजबूरियों का बहुत ज्यादा फायदा उठाते हैं। ये आपके प्रोफेशनल एरिया में भी कोई पर्सन हो सकता है, मतलब वर्क प्लेस पे, आपकी फैमिली में भी कोई एक ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपकी मजबूरियों का बहुत ज्यादा फायदा उठाता है। बट एक बात बता दूं, मुझे यहाँ पे आपकी जो क्वालिटी है वो बॉर्न लीडर वाली दिखाई दे रही है। लाइक आप ना पैदा ही हुए हो एक, मतलब ऐसी एनर्जी है जो बहुत स्ट्रांग है, स्ट्रांग विल पावर। ओके, आप लीड कर रहे हो किसी चीज को और आप बहुत शक्तिशाली दिखाई दे रहे हो मुझे। अच्छा, यहाँ पे मुझे मुझे एक एनर्जी और भी दिखाई दे रही है कि जैसे किसी का सेलुलाइट बहुत ज्यादा बढ़ चुका है इस समय, किसी का फैट बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। ओके, आपको ध्यान देने की जरूरत है, उस चीज को ना हटाने की जरूरत है, इस फैट को हटाने की जरूरत है। ओके, आप मैनिफेस्टेशन प्रोसेस अप्लाई कर सकते हो, आप क्लिनजिंग प्रोसेस अप्लाई कर सकते हो, किसी हर्ब का यूज कर सकते हो, वेट लॉस मेडिटेशंस का यूज कर सकते हो। क्योंकि ये चीज मुझे ऐसे बढ़ते हुए दिखाई दे रही है, बोझिल दिखाई दे रहे हो आप उस चीज को लेकर के। तो यहाँ पे हो सकता है कि लोग ना, कुछ लोग हैं ऐसे यहाँ पे जिनके जिनके फैट, जिनके वेट को लेकर के कोई ना कोई ऐसी बातें होती हैं जो आपको चुभ जाती हैं, जो आपको गलत लग जाती हैं। बट यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये लोग आपको इसलिए ऐसा बोलते हैं ताकि आपको वो बात चुभे। ओके, अनहेल्दी फैट बढ़ना बुरी बात है, लेकिन यहाँ पे मुझे कुछ ऐसे छवि लोग दिखाई दे रहे हैं जो बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं, और अच्छा लगता है उन पे आ, ये जो आपकी जो बॉडी है वो सूट करती है आप पे। बट यहाँ पे मुझे दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग दिखाई दे रहे हैं जिनका फैट परसेंटेज बहुत ज्यादा बढ़ गया है, सो उस पर वर्क करने की जरूरत है। ओके, आज आपको ये गाइडेंस इसलिए मिल रही है कि आज के बाद से आप देखोगे कि आपका वेट लूज होना शुरू हो जाएगा, अगर आप इस पे कुछ अच्छे से प्रोसेस करते हो, कोई अच्छी रेमेडी, कुछ अच्छी चीजें यूज करते हो। तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि लोग ना ऐसा सोचते हैं आपको लेकर के, आपके चरित्र के बारे में सोचते हैं कि आप ना लोगों को सुनते हो। देखो, कान लगा के सुनना मतलब ध्यान से सुनना, मैं ये नहीं कह रही हूँ लोगों की बुराई सुनते हो, लेकिन आप सुनते हो बहुत गौर से, बहुत गहराई से उन बातों को सुनते हो। आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन भी हो सकते हो। यहाँ पे मुझे ईगल की एनर्जी दिखाई दे रही है। ओके, एक बाज जैसी आपकी एनर्जी हो सकती है जो बहुत शातिर है, बहुत चालाक है, और उसका जो लाइक अगर वो अपनी नजर निशाने पे रखता है तो फिर वो उस चीज को हासिल कर लेता है। ओके, ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं आपको लेकर के कि आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इन्हीं लोगों ने आपका दिल तोड़ा था, इन्हीं लोगों ने आपका ट्रस्ट तोड़ा था। तो अब इनको लग रहा है कि नहीं, इसके साथ आप कंटिन्यू नहीं कर सकते, क्योंकि ये बदला ले सकता है, ये रिवेंज ले सकता है, ये भी वही कर सकता है जो हमने किया था। ऐसा हो सकता है कि ये लोग सोच रहे हैं आपको लेकर के। ऐसा दिख रहा है ना कि आप कुछ लोगों की केयर बहुत ज्यादा करते हो, मतलब कुछ लोग ऐसे हैं आपके लाइफ में जिनको ना आप बहुत केयरफुली आप उनको उनको उनकी देख-रेख करते हो, क्योंकि वो इंसान आपको बहुत ज़्यादा पसंद है या आप उनसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो। ये चीज़ें हो सकती हैं। ओके, गणेश जी की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा मिल रही है, आपको गणेश जी बहुत ज़्यादा पसंद हो सकते हैं। इनकी ब्लेसिंग्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, और लोग हो सकता है आपको कहते हो कि ये तो गणेश जी का भक्त है, इसको तो हर बात पे गणेश जी याद आ जाते हैं। ओके, और लड्डू गोपाल की एनर्जी भी हो सकती है यहाँ पे। बहुत सारे लोग हैं
जिनके आसपास लड्डू गोपाल की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, गणेश जी की एनर्जी दिखाई दे रही है। और ऐसा दिखाई दे रहा है गणेश जी आपसे कह रहे हैं ना कि बेटा आराम करो, अब ऐश करो, मैं आ गया हूं तुम्हारी लाइफ में, सारे ऑब्स्टिकल्स मैंने हटा दिए हैं, जैसे चाहो वैसे जियो, जैसे चाहो वैसे धूम मचाओ, नाचो गाओ, ओके, ऐश करो। यहाँ पे मुझे कछुए की एनर्जी दिखाई दे रही है, एक ऐसा कछुआ जो बहुत ज्यादा, कछुए तो वैसे भी बहुत स्लो चाल चलते हैं, लेकिन यहाँ एक ऐसा कछुआ दिखाई दे रहा है जो गणेश जी की तरफ देख रहा है, ओके। और वो ये कह रहा है कि मुझे मेरी सुस्ती हटानी है, मेरी लेजीनेस हटानी है, ओके। आप चीजों को बहुत ज्यादा डिले करते हो, ओके, मतलब प्रोक्रास्टिनेशन की एनर्जी है यहाँ पे, तो कल पे डालते हो। तो गणेश जी यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, गणेश जी कह रहे नहीं तुम अभी आराम करो, ओके। बट देखो यहाँ पे यही जो कछुआ है वो बदल रहा है खरगोश में, ओके। गणेश जी ने बड़े फन वे में कहा है, ओके, इस चीज को कि नहीं तुम आराम करो, बट उन्होंने ये दिल में अपने ये बात मान ली है, आपकी जो उनसे जो रिक्वेस्ट है उन्होंने एक्सेप्ट कर ली है, और वो आपसे ये कह रहे हैं कि यह सब आपकी चाल में तेजी ला दूंगा, ओके। अब आप देखोगे कि आपकी चाल जो धीमी हो चुकी थी, जो मंद पड़ गई थी, जो आप सुस्त हो गए थे, वो आप बहुत तेजी से अब आप ग्रो करोगे, आप आगे बढ़ोगे, ओके। आप ना लाइक मतलब आप ना लोगों की वोट लगा दोगे, अब आप में इतनी ज्यादा एनर्जी आ गई है, आप बहुत एनर्जेटिक फील कर रहे हो। तो गणेश जी ना बहुत फन वे में आपको देख रहे हैं, ओके, एंड बहुत ज्यादा आपको वो कनेक्ट कर रहे हैं, आपको पसंद भी कर रहे हैं, और बहुत प्यार से देख रहे हैं, जैसे जो एक शैतान बच्चा होता है, लेजी बच्चा होता है, कैसे देखते हैं माँ बाप उनको प्यार भरी नजरों से, बिल्कुल वैसे ही देख रहे हैं। गणेश जी आपसे कह रहे हैं कि अगर तुम मुझे फॉलो करोगे, मुझे पसंद करोगे, मेरी पूजा करोगे, ओके, मेरे मार्गदर्शन में चलोगे, मेरे मंत्राचरण करोगे, तो मैं तुम्हें वो तरक्की कराऊंगा जो तुम सोच भी नहीं सकते हो। ऐसा नहीं है ये कोई ऐसी बात कह रहे हैं कि तुम और गॉड को पूज नहीं सकते हो, लेकिन ये फिर भी कह रहे हैं क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में ना ब्लॉकेजेस बहुत ज्यादा हैं, और लोगों ने आपकी चीजों को बांध रखा है, तो ये चाहते हैं कि आप इनको फॉलो करो, इनको पूजो, इनको इनकी आराधना करो, ताकि ये वो चीजों को रिमूव कर पाए। अब वो जो खरगोश है ना वो कन्वर्ट हो रहा है हार्ट में, यानी अब आपकी एनर्जी में फ्लो आ रहा है। आप देखो यहाँ पे कैसे चीजें बदल रही हैं, कैसे चीजें चेंज हो रही हैं, हार्ट शेप में आ रही हैं। तो आपकी लाइफ में लव फ्लो एनर्जी आ रही है। अगर पैसा रुपया धन कहीं रुका हुआ है तो उसमें फ्लो आएगा, ओके। आप एक केयरिंग पर्सन हो सकते हो, बट अपना ख्याल नहीं रखते हो, आपको रखना पड़ेगा। लोग ऐसा बोल रहे हैं कि इसके बिलीफ बहुत स्ट्रांग है, लेकिन आपके ऊपर क्योंकि एक ऐसी पावर का हाथ है जिसपे जिसपे आप बिलीव कर सकते हो आगे बढ़ने के लिए। आपके बिलीव बहुत स्ट्रांग है, इस बात को मैंने इसलिए बोला ताकि आप उस बिलीव को पकड़ के लाइफ में और ज्यादा तरक्की करो, ओके। यहाँ पे बहुत अच्छी बात ये आई है कि आप पे किसी चीज का वश नहीं चल रहा है, आप पे कोई काला जादू, ब्लैक मैजिक ये सब नहीं कर पा रहा है। पहले बहुत हो चुका है, बट अब नहीं हो पा रहा है। आप बहुत प्रोटेक्टेड और नीट एंड क्लीन दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, ओके। बहुत सारी एनर्जी बदल चुकी है, बहुत सारे समाधान मिल चुके हैं, और ग्रेट एनर्जी है यहाँ पे गणेश जी की, बहुत बड़ी ऊर्जा आई है, बहुत बड़ी ऊर्जा आई है, ओके। हो सकता है कि आपको हाथी बहुत ज्यादा पसंद हो सकता है कि अभी रिसेंटली आपने हाथी से रिलेटेड कोई सॉन्ग सुना हो, आपके घर में बच्चे हो सकते हैं जो हाथी का सॉन्ग सुन रहे हैं, या उन्होंने अभी आज सुबह सुना है, या कल रात में सुना है, कल सुना है, ओके। कुछ ऐसा हो सकता है आपके घर में कोई ऐसी मूर्ति या कोई पिक या कुछ ऐसा हो सकता है जो हाथी से रिलेटेड है, या खुद वो हाथी है, ओके। और ऐसा हो सकता है कि आपके रूम में या आपके घर में हार्ट शेप की कोई एनर्जी रखी हुई है, कुछ है जो हार्ट शेप का है, ओके। और ऐसा हो सकता है कि आपके घर में खरगोश हो, या खरगोश का कोई भी स्टैचू या कुछ भी आपके घर में हो सकता है, ओके। आप एक ऐसे पर्सन बन गए हो लोगों की नजर में जो चीजों को पर्सनली नहीं लेते हो, बहुत सीरियसली नहीं लेते हो। ठीक है यार, कह दिया तो क्या हो गया, मेरा क्या बिगड़ गया, मैं कौन सा छोटा हो गया, मैं कौन सा मर गया, मैं तो बस मस्त चाल चल रहा हूँ। मतलब अब आपको मजा आ रहा है जिंदगी जीने में, जिंदगी जीने का एक्चुअली जो सही तरीका है वो अब आपको आ गया है। आप एक ऐसे पर्सन हो लोगों की नजर में ना जो पंक्चुअल तो है, बट हमेशा नहीं, लाइक हमेशा ये नहीं कि हाँ नहीं अभी टाइम से करना है, अब कह दिया तो करना है, नहीं।
आपको ना थोड़ा मस्त मौला टाइप और थोड़ा पंक्चुअल टाइप दोनों वाली एनर्जी आपको लाइक सेम सेम क्वांटिटी में चाहिए। आपके फैंस हो सकते हैं बहुत ज्यादा, आपको पसंद करने वाले लोग हो सकते हैं जो आपको बहुत ज्यादा पसंद कर सकते हैं। आपकी एनर्जी थोड़ी रैंडम वाली भी हो सकती है, एकदम से बदल जाना, एकदम से चेंज हो जाना, एकदम से गुस्सा आ जाना, एकदम से हंसी आ जाना, एकदम से खुश हो जाना, एकदम से खुश हो जाता है आपके साथ, ऐसा लोगों को लगता है। ओके, और आप ना ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपनी चीजों में बड़े ग्रेटफुल हो, हर चीजों के लिए जो भी डिवाइन आपको दे रहे हैं, जो भी यूनिवर्स आपको दे रहा है, आप खुश हो इन सारी चीजों से। यहाँ ऐसा दिखाई दे रहा है कि चीजें जो है ना वो बदल रही हैं, वो चेंज हो रही हैं। किसी का माइंडसेट बहुत खराब हो गया था, बहुत बिलीव्स आपके ऐसे दिख रहे हैं कि आप बहुत निगेटिव थिंकिंग करने लगे थे, लेकिन अब ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अगर अपनी पे आ जाओ ना तो आप कुछ भी कर सकते हो। ऐसे स्ट्रांग वाला आपका यहाँ पे स्टैमिना, आपका विल पावर दिखाई दे रहा है। ओके, और देखते हैं क्या है यहाँ पे। थोड़ी सी एनर्जी और बनने दीजिए। जो एनर्जी बनी थी वो मैं आपको बता चुकी हूँ, मुझे थोड़ा सा और टाइम दीजिए ताकि मैं आपको और कुछ बता पाऊं। आप साइकिक हो सकते हो। आपने अभी ना जल्दी कोई साइकिक फील्ड में कुछ करना शुरू किया है, लाइक क्रिस्टल थेरेपी लेनी शुरू की है, या क्रिस्टल क्रिस्टल के बारे में समझना शुरू किया है, या आपने आर्कएंजल्स या एंजल्स के बारे में पढ़ना शुरू किया है या सीखना शुरू किया है। और हो सकता है कि आपने अभी कोई बुक पढ़नी स्टार्ट की है जो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है। आपने टैरो कार्ड सीखना शुरू किया है या आप सीख रहे हो। इवन आप आपकी जो साइकिक पावर है वो बहुत कनेक्ट करती है टैरो से। ओके, आपने अपनी विजडम पे काम करना शुरू किया है। ओके, यहाँ पे मुझे ना ऐसा दिख रहा है कि ओके, लॉर्ड शिवा की एनर्जी है, जो ऐसा दिखाई दे रहा है कि रिसेंटली बहुत जल्दी शिव जी आपके ड्रीम में आने वाले हैं, या बहुत जल्दी वो आ चुके हैं। मतलब बहुत कम टाइम हुआ है, अभी कुछ ही दिनों पहले की बात है कि वो आए हैं आपके सपने में। आपको कुछ मैसेज भी देने आए थे। ओके। हम्म। आपको ना, आप अपने में कहीं ना कहीं थोड़ा फियर फील कर रहे हो, जिसकी वजह से आपका बॉडी स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। आपकी पर्सनैलिटी पे थोड़ा इफेक्ट आ रहा है। आपका पोस्चर जो है ना वो थोड़ा झुक रहा है। उसको आपको सही करने की ज़रूरत है। आपको गाइडेंस मिल रही है कि आपको डरने की, अगर आप डर हटाओगे ना तो आपका बॉडी पोस्चर और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, आपकी पर्सनैलिटी और ज़्यादा निखर जाएगी। ओके, सो इस ये कैंडल वैक्स को मैं यहीं पे खत्म करती हूँ। इसके बाद मैं टैरो को लेती हूँ, देखती हूँ कि उसमें क्या आ रहा है। ओके। ओके, चलिए देखते हैं। जैसे कार्ड्स आएंगे वैसे रीडिंग करूंगी, कुछ स्पेसिफिक लेके नहीं चल रही हूँ। गाइडेंस भी हो सकती है, एनर्जी भी हो सकती है, और कुछ भी आ सकता है। जैसा कार्ड होगा वैसे मैं उसको रीड करके आपको बताऊंगी। ओके, कि यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें। ओके। ओके, लड़ाई झगड़ा भी चलता है आपको लेकर के, लोग लड़ते हैं आपको लेकर के, कोई लड़ाई चल रही है आपको लेकर के, रीजन आप हो। ओके, ये हो सकता है जस्टिस, किसी बड़े फैसले की तैयारी करिए आप लोग, क्योंकि कुछ कॉन्फ्लिक्ट है आपकी लाइफ में, जो जिसको लेकर के आपको जस्टिस मिलेगा। आपको कर्मा, जो भी आपने कर्मा अच्छे किए हुए हैं उसको लेकर के एक अच्छा फैसला होगा। फोर ऑफ सोर्ड, जिस चीज के लिए प्लान कर रहे हैं उस चीज को लेकर के भी जस्टिस मिल सकता है। मतलब अगर कोई चीज है जो बहुत दिन से जिसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे थे, उसके रिजल्ट्स अच्छे आ सकते हैं। कोई आपकी लाइफ से जो टॉक्सिक पर्सन है वो जा सकता है या जा चुका है, और उससे रिलेटेड आपको जस्टिस मिलने वाला है। टेम्परेंस की एनर्जी है। चीजों को मॉडरेशन में करने की जरूरत है, चीजों को बैलेंस में लाने की जरूरत है। ओके, अपने इमोशनल जो इश्यूज हैं वो सबको बताने की जरूरत नहीं है, सबसे शेयर करने की जरूरत नहीं है। कुछ चीजें
बिना बताए हल करने की जरूरत है। हर चीज आपको किसी से कहनी नहीं है। हर किसी के लड़ाई झगड़े में भी आपको आने की जरूरत नहीं है। बेबात की बात करने की जरूरत नहीं है। एस ऑफ कप्स, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी है जो आपको मिलेगी और आपके लाइफ में बैलेंस आएगा, खुशियां आएंगी, हैप्पीनेस आएगी, जॉय आएगा और सन स्ट्रांग हो सकता है आपका किंग ऑफ सोर्ड। जो भी सोचा है, जो भी प्लान किया है, जिस भी सच्चाई के पाथ को आपने चूज किया है, ओके, सोचा है उसके बारे में, उसमें उससे रिलेटेड कोई ना कोई एनर्जी है जो डेवलप हो रही है, जो अपॉर्चुनिटी में चेंज होगी। द मून, इमोशनल इश्यूज मैंने आपको बोला था, उस पर वर्क करने की जरूरत है। कोई ना कोई इमोशनल इश्यू जरूर चल रहा है जिसपे आपको काम करना है। क्वीन ऑफ सोर्ड, आप चीजों को लेकर के अब आपको अड़िग होने की जरूरत है, जिद्दी होने की जरूरत है। कोई चीज है जो आप बहुत ज्यादा उसको रोक रहे हैं, रोकथाम के चल रहे हैं, डिले कर रहे हैं, कल पे छोड़ रहे हैं, अब उस पर अड़िग होने की जरूरत है। ये है आपकी एनर्जी। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस। प्लीज टेक केयर।